ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज वैशाख मास का 16वां दिन है। आज दिनांक है 28 अप्रैल और दिन है सोमवार। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा। और उससे पहले आपको वैशाख मास में हर दिन सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र को रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई हैं। वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली
कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती, माँ जी ये महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई है या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। ये सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू मैं भी अब पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पथवारी में रख देती थी। घर आकर वह बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। तब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान सास को भी दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा, माँ जी ये सब क्या है? सास कीड़े देखकर बोली, बहू पीपल पथवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसीलिए पथवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। ये थी पीपल सींचने की कहानी। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज श्री सूत जी महाराज आकाश गंगा तीर्थ की महिमा के बारे में और रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षण के बारे में बताएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे तपोधनो, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास में कठिन तपस्या की। गर्मी में वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पंचाग्नि के बीच में स्थित रहते थे। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख से अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान किया करते थे तथा जाड़ों में जल के अंदर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताया। कुछ समय तक केवल जल पर ही निर्भर रहे और कुछ वर्षों तक केवल वायु पीकर ही जीवित रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों की तरह सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विश्वक्सेन और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीतांबर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी।
दोनों पार्श्व भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहते और अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहने लगे कि महामुने, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और बढ़ गया है। अब मैं तुम्हें वर देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। तब रामानुज बोले, हे नारायण रमानाथ, हे श्रीनिवास, जगन्मय जनार्दन, जगत धाम, हे गोविंद नरकांतक, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान पाया हूँ। इससे अधिक और कौन सा वरदान मेरे लिए हो सकता है। प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के हे स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो बस इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पातकी मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी बस इसी तरह से अविचल भक्ति बनी रहे। आप बस मुझे यही वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे, महामते रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। हे ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। रामानुज, इसलिए तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का तुम्हें अंत होने पर मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं? किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं आपके श्री मुखारविंद से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी, निष्प्रह तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव भी नहीं है, तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि हमेशा तत्पर रहती है, और जो मेरे चरणारविंदों के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में सदा तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन में आनंद मनाते हैं, वे भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। जो सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में भी एक जैसा भाव रखते हो, जो धर्मशास्त्र के वक्ता और सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों की सफलता देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवान नामों का कीर्तन करते रहते हैं, जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते, उन्हें सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से भर जाते और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में तत्पर हैं, अतिथियों की पूजा करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता हैं, वे उत्तम वैष्णव हैं। जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों के लिए बतलाते हैं और जो सभी और केवल गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते, मुझ में मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजन के लिए सदा लालयित रहते और सदा मेरे नामों के स्मरण में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसा कहकर भगवान वेंकटेश मौन हो गए। अब ऋषियों ने पूछा,
हे सूत जी महाराज, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? कृपा पूर्वक आप ये भी बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेत्ताओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त है, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है और जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। जिसके मन में दोष दर्शन का भाव है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का भाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम वेद और स्मृति बेचता है, धर्म का व्यापार करता है और दूसरों को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना ही चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर क्षत्रिय, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र या फिर कुटुंबी ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को, उनमें भी प्रायः जो दरिद्र हो, उन्हें दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मण को तो कभी प्रणाम तक न करे। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में समिधा और फूल हो, जिसने जलपात्र ले रखा हो और जो भोजन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम ना करे। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के बीच में स्थित रहने वाला, भिक्षान्नधारी और सोया हुआ हो, उसे भी प्रणाम न करे। रजस्वला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रतनाश करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम न करे। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ और तर्पण कर रहा हो, उस समय ऐसे पुरुष को भी प्रणाम ना करे। अगर श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर यानी जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित करे। अगर वो भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या फिर अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नामक एक जितेंद्रीय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी, सभी प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला और विषय कामना से रहित था। सभी भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबा कर रहा, कुछ समय तक जल पीकर रहा और कुछ वर्ष तक उसने केवल वायु का सेवन किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने पद्मनाभ की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्हें देखकर पद्मनाभ मुनि ने उनकी स्तुति की। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली, विश्वरूप, दयानिधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महाभाग, तुम मेरे चरणारविंदों के पूजक हो। हे ब्राह्मण, इस चक्रतीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्रतीर्थ के किनारे ही निवास करने लगे। कुछ समय के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर भूख से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभ मुनि को अपना भोजन बनाना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागतों के रक्षक दयासागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष से मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी, हे विष्णुदेव, हे बैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यपु दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह, प्रहलाद जी की तरह मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर और स्मरण किए जाने पर अपने भक्त के ऊपर
आया हुआ भय जानकर दयानिधान चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वालमालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को धरती पर पड़ा हुआ देखकर विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभ मुनि बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले हे विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले हे सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से व्याकुल हूँ। आप सभी प्रकार के भय, पाप, ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामिन, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से मुक्ति चाहने वाले संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास कीजिए। पद्मनाभ ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त सा करते हुए कहा, पद्मनाभ, ये चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और पवित्र है। मैं संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अब सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके ही भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आ पहुंचा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उसके भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से ये तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उन सब के पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों के देखते ही देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश कर लिया। हे शौनक आदि महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और आरती। श्री विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया।
वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।